Good morning, guys. So, welcome back to my channel, कोडिंग विद प्रज्ञा। कल के लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक नए डेटा टाइप स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम इंडेक्स को फेच कर सकते हैं। एंड आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, अ न्यू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और अ न्यू टाइप ऑफ डेटा इन पाइथन, दैट इज ऑल अबाउट लिस्ट। बट वो पहले से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि मैंने कल बताया था कि इससे मुझे एक मोटिवेशन होता है, नया मोटिवेशन मिलता है नया वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिकॉज आफ्टर इंट्रोडक्शन आई डू यूज फ्यू फंक्शंस एंड मेथड्स बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप। आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको फंक्शंस और मेथड्स भी समझ में आएंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप डॉक्यूमेंट्स भी रेफर कर सकते हो। इवन मैंने नोट्स जो है, शॉर्ट्स नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं। आप वहां से कॉपी पेस्ट करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, तो आपको सारे वीडियोस के बाद नोट्स मिलते जाएंगे, जो कि आपको रिवीजन में या फिर अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसमें काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। टुडेस टॉपिक इज लिस्ट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो यस, कल हमने पढ़ा था लिस्ट के बारे में। ये जो भी है उसको आप इग्नोर कर दीजिए, ये मेरा पुराना कुछ है। कल हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लिस्ट। इट्स अ डेटा टाइप इन पाइथन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपको क्या लगता है लिस्ट क्या होता है? कल हमने क्या किया था, हमने वेरिएबल का यूज करके वैल्यूज को स्टोर किया था। फॉर एग्जांपल कल हमने किया था x इज इक्वल टू सी 6, y इज इक्वल टू 5। नाउ अगर मुझे बहुत सारे वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स को एक ही वैल्यू में स्टोर कर दूं, तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है। देयर इज अ डेटा टाइप कॉल्ड लिस्ट। तो अगेन यू कैन गिव एनी नेम टू द वेरिएबल। So for example, I'll take num as the name of the variable equal to, I'll use this square bracket. It denotes that this particular data type is a list. तो आपको जब भी list create करना है, list define करना है, आप उसको square bracket के अंदर लिखोगे and you can store all these value 1 2 3 4 5. Okay, so let's see. I'll do it practically. ये मेरा ideally है Python का। अभी हम ideally यूज कर रहे हैं because we are writing the just one line code. After that, when we'll start writing multiple lines code, I'll switch to the another interface. So let's begin. Num is a variable, square bracket, 1 2 3 4 5. And let's see, no error. Now, if you want to print your list, you can use name of the variable. Variable name is num. And here we have the output. So this is the list, right? So अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी सी प्लस जावा, उसमें क्या होता है कि इस काम के लिए आप अरे वेरिएबल यूज करते हैं, बट पाइथन में अरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। व्हेनेवर वी वांट टू सेव मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, वी यूज लिस्ट। हम लिस्ट का यूज करते हैं। ओके फाइन, तो यहाँ तो हमने सारे वैल्यूज स्टोर कर लिया नम वेरिएबल में, बट यू नो यहाँ पे जो जितने भी वैल्यूज हमने स्टोर किए हैं 1 2 3 4 5, दे ऑल आर इंटीजर्स। व्हाट इफ यू वांट टू स्टोर कैरेक्टर्स? लेट्स सी, I'll take another variable name is equals to, again this is square bracket, I'll write the names, but don't forget name is a string, and whenever you want to store any string or character, you always need to use double quotes or single quotes. So I'll write my name Pragya, then I'll write Tom. Don't forget to double quote or single quote, Tom and Jerry. Let's see, no error. So let me print name. Wow, it's done. So आप देख सकते हैं कि एक ही वेरिएबल में हमने बहुत सारे वैल्यूज स्टोर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ पहले नंबर में हमने सिर्फ इंटीजर्स स्टोर किए हैं, नेम में हमने सिर्फ कैरेक्टर स्टोर किए हैं। व्हाट इफ आई वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल डेटा टाइप? एक ही वेरिएबल में हमको वी वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एंड ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप। लेट्स सी, मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ li। उसमें मैं क्या करूंगी, ये हो गया मेरा इंटीजर,
ये हो गया मेरा फ्लोटिंग पॉइंट एंड ये हो गया मेरा कैरेक्टर. Okay, so I have used the different data types. Oh, no error. Let me print. Yes, we got it. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि लिस्ट इज अ डेटा टाइप इन पाइथन where multiple values of different data type can be saved in a single variable. That's clear. Fine. अभी आपको अगर याद होगा, oh, one more thing. अब मैं चाहती हूं कि मैं एक नया लिस्ट बनाऊं. This is my new list. एंड इसमें मैं क्या चाहती हूँ, इसमें मैं चाहती हूँ कि मेरे नंबर और नेम, जो मेरा पहला वाला है, जो मेरा पहला लिस्ट है और दूसरा लिस्ट है, उन दोनों को मैं स्टोर करती हूँ. लेट्स सी. num comma name. Oh, no error. Let me print. That's great. So you can see, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर हमें दो लिस्ट मिल गया. So what does it mean? It means we can store the list inside a list, right? यहाँ पे num एक लिस्ट है और name एक दूसरा लिस्ट है. So हमने क्या किया है, एक नया लिस्ट बनाया है, n_list, and उसमें मैंने ये दोनों ही लिस्ट को स्टोर कर दिया है. So that's great. So the conclusion is we can store multiple lists in a single list. Okay. Now the thing is, if you remember, कल हमने क्या किया था, string को हमने indexing value दिया था. Okay. So the same as string, here also we can give indexing to the list also. So let's see. कल हमने क्या किया था, indexing means what? The first element will be indexed as 0, the second 1, 2, and so on, right? So the same thing happens with this list also, indexing and slicing. अगर हमको एक ही एलिमेंट को फेच करना है, सिंगल एलिमेंट को हम इंडेक्सिंग से कर सकते हैं, और स्लाइसिंग के लिए भी हम इंडेक्सिंग यूज करेंगे. जहां पे हमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ फेच करना है, वहां पे हम स्लाइसिंग यूज करेंगे. सो लेट्स बिगिन. मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ. अभी मैं यहाँ पे, मेरा नाम का एक लिस्ट है और उसमें वैल्यूज है 1 2 3 4 5. सो एंड द इंडेक्सिंग इज 0. जैसा कि आपको याद होगा कि हमने बताया था आपको कि इंडेक्सिंग ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम zeros. 10, sorry, it begins from 0 and the total number of index will be total number of elements minus 1. 0 1 2 3 4. Okay, so now let's begin. अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लिस्ट को फेच करती हूँ मैं. एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट आई एम गोइंग टू फेच एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट. फॉर एग्जांपल, माय लिस्ट इज num और मुझे 0th एलिमेंट को फेच करना है. आई राइट दिस. लेट्स सी. Oh, we got it. So you understand. Now we'll see negative indexing. Negative indexing. So negative indexing means what? If I'll say negative indexing, then let's see again. It's same as string. The last element will be -1, -2. If you will start from right side, it will be negative indexing. -5. There will not be any -0. It will start from -1. So let's see. If I'll write num -1. Yes, we got it. Now the next thing is what? Slicing. अभी मुझे 0th एलिमेंट से लेके और num, I'll begin from 0 and I want till 3. So 3 will be including or exclusive. What do you think? Yes. So we have 1 2 3. So this 3 will be exclusive. ठीक है? So after that, slicing is done. Negative indexing is done. Indexing. So what do you mean? You can see that हमने क्या किया है, हमने इंडेक्स दिया है. व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि जो लिस्ट है ये एक ऑर्डर डेटा टाइप है. मींस जो एलिमेंट्स है वो, उनका एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में सेव्ड रहते हैं वो. सो इट्स ऑर्डर डेटा टाइप. और मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ. अभी जो यहाँ पे लिस्ट, हमारा लिस्ट है वो है 1 2 3 4 5. नाउ आई वांट टू चेंज दिस. आई डू num of 0 is equals to, instead of, okay, now I'm going to print num. Oh, so can you see?
आप देख सकते हैं जो हम पहले हमारा लिस्ट था वो था 1 2 3 4 5, बट अभी जो मेरा लिस्ट है वो है 2 2 3 4 5. व्हाट डज इट मीन? इट मीन वी कैन चेंज द वैल्यूज, we can update the elements in a list. The values can be changed. So what does it mean? It mean list is mutable. So it doesn't happen with string में अगर आपने एक बार values डाल दिया है तो वो हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, बट लिस्ट के वैल्यूज को हम अब चेंज कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट लिस्ट इज म्यूटेबल. ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड द स्ट्रिंग. आपको ये याद रहना चाहिए कि लिस्ट इज म्यूटेबल मीन्स वैल्यूज कैन बी चेंज, बट स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. सो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल. स्ट्रिंग इज immutable. So this is the major difference between list and string. So I hope this is clear to you. Now we have few methods which can be used with the list. मुझे अभी लगता है कि मुझे ये मेरा list है 2 2 3 4 5. I want to insert an element. So what can be done? अगर आप if you'll write the list, the name of the list is num dot. When you press on dot, you can see the list will be appeared. Okay, so you can explore all of them. For now I'm doing append. What append will do? Append will add an element in the list at the end. Okay, let's see. So you can see the new list 2 2 3 4 5 6. So 6 is added at the end. Okay, so append, what it does, it adds at the end. What if I want to add in particular index? Yes, we do have something for that. Num dot insert. But here you have to pass two parameters. One is the index value and another one is the, now I'll give the index value 0 and another one is the element. So at the 0th element, I want to add 1. Let's see. So now you can see the 0th element, at the 0th element, we have added 1, right? So insert. Now I want to add multiple values at the end. So there is one more method, that is num and dot extend. I'll write 1 at the end, 7 8 9. Let's see the output. Oh, you can see the error is there. Can you tell me why so? Yes, because list.extend takes exactly one argument. If you write extend, it will take one argument. If you want to add multiple arguments, you need to write it. You need to write it in, again, in a square bracket. So it will not throw any error and you'll get the output. ये आपको output दे देगा. Now you can see at the end 7 8 9 is added. So these are the methods to add the elements in a list. There are many methods. Once you will just write the name of the list और उसके बाद अब एक डॉट देंगे तो आपको मेथड्स मिल जाएंगे. तो ये तो हो गया हमें लिस्ट में ऐड करने के लिए. अभी मुझे और क्या करना है? आई वांट टू रिमूव फ्रॉम द लिस्ट. तो हमें, हमारे पास एक चीज होता है पॉप, और जब भी हम पॉप करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर में हमने स्टैक, अगर आपने पढ़ा होगा, तो पॉप मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो लास्ट से रिमूव होंगे. सो आई राइट num डॉट पॉप. सो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वाला एलिमेंट को रिमूव करता है. सो 9 विल बी रिमूव्ड एंड द न्यू लिस्ट इज टिल 8 ओनली. 9 इज नॉट देयर. ठीक है, हमारे पास एक और ऑप्शन है. व्हाट वी कैन डू, we can write num dot pop and we can pass the, let's see, I'll pass here 8 and oh, so 8 is removed. Let's see, num, so 8 is removed. So this is the way we can remove. Now there is one more thing, num dot sort. So it will sort. The list is already in sort. No, it's not. Yeah, it's in sorted order. But if it's not in sorted, what it will do, it will sort your list. Okay. So there are so many methods and functions that can be used in the with the list. We have done for the pushing and popping. If you want to remove for the particular index, what you can do, num dot remove. I'll write here the index number as 0. Let's see. Oh, it's showing an error because list.remove is not a list. Why, you know? For that, okay, this is a homework for you. You can try.
यू कैन ट्राई, जस्ट ट्राई इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। So this is the way we can use the different methods and function with the index, with the list, and so many things can be done. You can add, you can remove, you can sort, even you can find the length of the string, length of the list. And the most important thing is list is an ordered data type and it's mutable. It's string is not mutable, but list is mutable. So this is what we have to do in this lecture. So in the next lecture, we are going to learn one more data type that is about dictionary. So I hope अगर आपको समझ में आ रहा होगा और आपको और आप आगे और सीखना चाहते हैं मेरे lectures से, so you can just subscribe and like my channel. I'll never tell you to share, but अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप like and subscribe जरूर करें। जैसा कि मैंने बताया, मुझे भी motivation मिलता है। And प्लीज इफ यू वांट द नोट्स यू कैन कॉपी इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स डाल दिए हैं, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। एंड इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बाय बाय।